चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर इतना तीखा आरोप क्यों लगाया कि अखिलेश यादव ने उनका अपमान किया, अखिलेश यादव ने बहुजन स्वाभिमान के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। यह बड़ा आरोप है राजनीति में, और चुनाव के वक्त तो बहुत तीखा और घातक भी। चंद्रशेखर के तेवरों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान चंद्रशेखर ने 2 बार अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, उनके आवास पर जाकर, और एक बार कार्यालय में। जानकार कह रहे हैं मसला सीटों की संख्या पर अटका। अखिलेश यादव शायद 2 या 3 सीट देना चाहते थे। फिर बातचीत में ये भी तय हुआ कि चलिए एक सीट ऐसा भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमारे सिंबल पर आपका आदमी लड़ जाए, और अगर सरकार बन गई तो चलिए एक एमएलसी की सीट भी दे सकते हैं। चंद्रशेखर की डिमांड ज्यादा की थी, वो दर्जन भर चाहते थे कम से कम सीटें, ऐसा लोग बता रहे हैं। बात बनी नहीं। जब बात नहीं बनी तो चंद्रशेखर ने एक कड़ा रुख अपनाया और अखिलेश यादव पर वो तमाम आरोप लगा दिए जो आरोप बीजेपी को जरूर पॉलिटिकली मदद करते हैं। चंद्रशेखर के आरोप की धुन और उनकी गूंज, इनकी इको शायद बहुत दूर तक नहीं जाती, लेकिन बीजेपी जब उसको पिक कर लेगी तो बड़ी दूर तक जाएंगे वो आरोप। एक बड़ा दलित चेहरा अगर ये कहे कि भाई अखिलेश यादव ने मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया, तो स्वाभाविक है बीजेपी के लिए ये चुनाव के वक्त में एक गिफ्ट जैसा मामला है। और मजे की बात ये कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश ही ये कर रही है कि लोहियावादी यानी समाजवादी और अंबेडकर के अनुयायी एक साथ आ जाएं राजनीतिक तौर पर, यानी बसपा का वोटर और सपा का वोटर एक साथ आ जाए बिना बसपा के। मायावती जी अपने घर रहे लेकिन उनका वोट आ जाए। समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब के नाम पर एक अपना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी पहली बार बनाया, अभी इसी पिछले साल। उसके पीछे भी यही कारण था। अखिलेश यादव चाहते हैं कि बसपा का जो भी क्षरण हो रहा है, जो भी उसका जनाधार छींच रहा है, वो हमारे पास आ जाए और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए लोहियाइट्स और अम्बेडकराइट्स का कि जो एक बड़ी पॉलिटिकल ताकत हो जाए। लेकिन अगर चंद्रशेखर जैसे नौजवान नेता सीधा सीधा आरोप लगा देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और मायावती जी समाजवादी पार्टी पर हमेशा आरोप लगाने के लिए तैयार रहती हैं। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाई जब कांशीराम जी ने मुलायम सिंह जी पे भरोसा किया और उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया तो भी उनका भरोसा गलत साबित हुआ और दलितों पर अत्याचार हुए मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में। यानी वो वहां तक बात ले जाना चाहते हैं चुनाव में, कांशीराम और मुलायम सिंह के पैक्ट तक। चंद्रशेखर मायावती को अपना नेता नहीं बताते कभी, वो कांशीराम को अपना नेता बताते हैं। हालांकि एक बार उन्होंने मायावती को बुआ कहने की कोशिश की थी तो मायावती ने सार्वजनिक रूप से उसका खंडन कर दिया था और कहा था मेरा कोई भतीजा ही नहीं ये चंद्रशेखर नाम का। तो अब चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हम बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करेंगे, लेकिन जानकार ये पूछ रहे हैं कि विपक्ष कहां बिखरा है। अब एक विपक्ष का एक बड़ा धड़ा समाजवादी पार्टी के साथ है, बसपा खुद में इंटेक्ट है, कांग्रेस अपने में इंटेक्ट है। उसके बाद अब विपक्ष बचा का जिसको एकजुट करेंगे चंद्रशेखर।
लेकिन उन्होंने 48 घंटे की मोहलत मांगी है और कहा 48 घंटे में हम बता देंगे कि हमारी भूमिका क्या रहेगी। बहुत बड़ा वोट का असर ना भी डाले तो भी पानी में कंकड़ फेंकने जैसा माहौल तो चंद्रशेखर ने पैदा कर ही दिया। और बसपा को लेकर भी उत्तर प्रदेश की फिजाओं में हजार सवाल तैर रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जितने कैंडिडेट घोषित किए हैं उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट संपन्न और प्रभावशाली मुस्लिम परिवारों के नौजवान हैं, राजनीतिक परिवारों के, यानी वो अपने अपने इलाके में हैसियत रखने वाले लोग हैं जिनको मायावती ने हाथी का सिंबल दिया है। समाजवादी पार्टी के लिए ये स्थिति राजनीतिक तौर पर जोखिम भरी होगी। वहां से मुस्लिम वोट बचाना, यानी बसपा का उम्मीदवार मुसलमान वोट नहीं अपने साथ ले जाए, ये सुनिश्चित कर पाना मुश्किल हो सकता है। पश्चिम में ऐसे कई सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये बात अखिलेश यादव बहुत बेहतरी से जानते हैं कि पश्चिम की अधिकांश सीटों की जो राजनीतिक संरचना है वो ऐसी है कि अगर वहां मुस्लिम वोट सपा और बसपा के बीच में बटा तो बीच से फिर भाजपा की गाड़ी निकल जाएगी। 17 में ऐसा कम से कम 100 जगह हुआ उत्तर प्रदेश में जहां सपा और बसपा दोनों के मुस्लिम कैंडिडेट थे और वहां से गाड़ी निकल गई भाजपा की। ये एक बड़ा खतरा है और इसी खतरे के बीच में इस एक नया कोण, एक नया आयाम जोड़ दिया चंद्रशेखर ने। लेकिन कोई नहीं, चंद्रशेखर 48 घंटे का टाइम लेकर गए हैं। 48 घंटे बाद उन्होंने कहा हम आके बताएंगे कि हम चुनाव में क्या करने जा रहे हैं। देख लेते हैं 48 घंटे, तब तक आप भी बाकी खबरों को देखिए, समझिए। और 48 घंटे बाद जब चंद्रशेखर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो हम लोग फिर बैठेंगे, इसी को चर्चा करेंगे।